मैंने कहा कर लेंगे। किसने दिया था, मैं एक मिनट देखता। अंकित अंकित किसने? अंकित सोनी है क्या? है? हाँ, अंकित अंकित सोनी सोनी ने दिया था। मुंबई से हैं जो, हाँ। हाँ हाँ, उन्होंने कहा है कि आप जो है, यदि आप विचार रखते हैं वोट वापसी कानून, हम्म। मेरे विचार बहुत स्पष्ट हैं जी। कि हमें वोट वापसी की आवश्यकता ही नहीं है, हमें ओके। दूसरे डायरेक्शन में जाने की जरूरत है। नंबर हम्म। वन, हमें जो है अपराध मुक्त भारत के चंद्रगुप्त जो है, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें प्रत्याशी बनाना है, नंबर वन। नंबर टू, हम्म। वो हम्म। जो है यदि हम डरे और सहमे हैं तो हम्म। सिर्फ अपने ही आपको जोड़ के, अपने परिवार के लोगों को जोड़ के, अपने रिश्तेदारों को जोड़ के, मित्रों को जोड़ के, पड़ोसियों को जोड़ के हम बड़ी आसानी से 90 लोगों को जोड़ते हुए डरे सहमे सदस्यों के माध्यम से एक महापरिवर्तन जमीन पे उतार सकते हैं। हम्म। इनके इसमें 3 शपथ हैं। एक शपथ है कि मैं डरा हूं, सहमा हूं, सताया हूं, अपराध उत्पीड़ित हूं, अपमानित हूं, मैं हम्म। अपने सोच चिंतन और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण पर्दे के आगे नहीं आ सकता हूं, लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहूंगा। और पर्दे के पीछे रहते हुए खुद को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, पड़ोसियों को, युवाओं को, विद्यार्थियों को और विभिन्न संगठनों से जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं उनको जोड़कर मिनिमम 90 लोगों को शपथकृत करके जोड़ूंगा। और चूंकि मैं डरा हूं, सहमा हूं, घबराया हूं, सताया हुआ हूं, लिहाजा क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल, जिसमें 4600 से अधिक वीडियोज हैं जो बता रहे हैं कि देश कैसे बदलेगा, उसका एक वीडियो प्रतिदिन देखकर अपनी हताशा, निराशा, बेबसी को दूर करूंगा। और तीसरा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं, मैं तो डरा सहमा हूं, लेकिन हमारे जो लोग हैं, पीयूष जैन जैसे, जो कि निडर और निर्भीक हैं, जो लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आकर हमारे क्षेत्र के चंद्रगुप्त घोषित होंगे, मैं छत पे चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और उन्हें गगनभेदी उद्घोष के साथ विजयी बनाऊंगा। और वो कह रहा है कि फिर मैं 17 नवंबर को पोलिंग बूथ में जाकर अपने चंद्रगुप्त जो है पीयूष जैन जी के साथ जो है ना केवल बटन दबाऊंगा, लेकिन जो पेपर स्लिप निकलेगी उसको भी ध्यान से देखूंगा। यदि वो पेपर स्लिप हमारे चंद्रगुप्त पीयूष जैन की है तो मैं जो है एक शपथ पत्र जो है अध्यक्ष क्राइम फ्री भारत मिशन को टेलीग्राम ऐप के माध्यम से और ऐप के माध्यम से भेजूंगा। और उसके माध्यम से मैं ये शपथ पूर्वक कहूंगा कि मैंने अपना वोट अपने चंद्रगुप्त जो है पीयूष जैन जी को दिया था और पेपर स्लिप भी उन्हीं की निकली है। और यदि जो है पेपर स्लिप जो है चंद्रगुप्त की ना निकल के कमल के फूल की निकलती है तो फिर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को शपथ पत्र देगा कि मैं फलाना फलाना हूं, मैंने इस पोलिंग बूथ पर अपना वोट दिया था, वोट मैंने अपने चंद्रगुप्त श्री पीयूष जैन को दिया था और पीयूष जैन जी ने के नाम की स्लिप निकलने की बजाय कमल का फूल निकला, इसका मतलब है ये ईवीएम मशीन बग्ड है, लिहाजा अपराध पंजीयन किया जाए, इस मशीन को जब्त किया जाए और जो भी इसके लिए दोषी है उसे जेल भेजा जाए और चुनाव रद्द किया जाए। इसकी एक कॉपी जो है ऐप के माध्यम से और टेलीग्राम ऐप के माध्यम से मुझे भेजेंगे और इस प्रकार हम ईवीएम मशीन में भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। हम बड़ी आसानी से ताज अपने लोगों के सिर पर पहुंचा पाएंगे। हम जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था जमीन पर उतार पाएंगे। और अब समय आ गया है जब हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर से सेपरेट करें। तो ऐप बेस्ड चुनाव होगा जिसमें आपको जो है ना ये सिद्ध नहीं करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, ऐप खुद जो है वेरीफाई कर लेगा कि आप पीयूष जैन जी हैं, आप सेक्युलेटेड प्लेस पे हैं, आपको इन्फॉर्म्ड वोटर बना के आपसे जो है फिर वोटिंग हो जाएगी और इस प्रकार जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था संभव हो सकेगी। आज तो जो है दुष्टापूर्वक आपके ऊपर 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम कानून और व्यवस्था बनाई गई थी वही थुपी हुई है। ये इतने दुष्ट हैं कि अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं और छदमता पूर्वक धन का दुरुपयोग करके जीतते हैं और जीतने के बाद जो है ये अब जिस के वोट से बने हैं उसे रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं।
यह पार्टी भिप से बंधे हुए पार्टी के गुलाम हैं, जो पार्टी के लाइन से हटके सोचने की ना औकात रखते हैं, ना हिम्मत रखते हैं, ना सोच रखते हैं, ना चिंतन रखते हैं। क्या सोचते हैं पीयूष जैन जी आप? देखिए सर, क्या है, मैं जो है ना कानून बेस्ड प्रचार में ज्यादा वो रखता हूँ दिलाई। आपने जो कुछ बताया, आपने कुछ लिखित में दिया है क्या इसका, कुछ अरे लिखित? बहुत लिखित ही लिखित है, एक पूरी चैनल है, ऐप है, नहीं नहीं, वेब पोर्टल है, यूट्यूब चैनल है, ट्विटर है, फेसबुक है, सब ये चारों नहीं तरफ है और बहुत नहीं, सारे आपने डॉक्यूमेंट हैं। बहुत कुछ लिख बताया है, लेकिन क्या होता है ना, जैसे हमने भी अपने इसमें ना ड्राफ्ट दिए हैं। क्या होता है, कोई भी चीज कानून की उसमें तो जो है, आप भी जानते हैं कानून हाँ। कानून हमको बदलना होंगे, कानून ये दुष्ट राजनेता नहीं लाएंगे। नहीं इन्होंने तो लाएंगे ना आपके वो। ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। तो नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हैं, वो नहीं लाएंगे, वो तो हमें भी पता है। हाँ, लेकिन भाई जो लाएगा, या हमें किसी को अगर दिखाना है, तो हमें तो बताना पड़ेगा ना कि भाई ये है कानून जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, वो ड्राफ्ट बना लेंगे पहले, जो है ना वो ड्राफ्ट और ऑफिस से जो है ना उनको डिटेल देके कर लेंगे। वो तो कोई बहुत बड़ी अब बात नहीं मैं है। अभी थोड़े आपका जो भी मैंने सुना, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं समझ पाया, लेकिन हाँ ये है कि कुछ चीजें जो है, मतलब देखिए क्या है, ऐसा नहीं वोट वापसी के मतलब विरोध में हो जाए तो कुछ वो है, क्योंकि क्या है, वोट वापसी भी यही है कि जो देखिए भ्रष्ट देखिए, नेता वोट है। वापसी से आप स्टेबिलिटी ला रहे हैं। जी। यदि आपका जो जिसके सिर पे आप ताज पैसा पहना रहे हो उसको ही रिडंडेंट कर दो, कानून बनाने की प्रक्रिया को ही बदल दो। कानून जो है कैसे ड्राफ्ट, बदलोगे आप? जस्ट ए मिनट, मैं आप सुनिए, मैं आपको समाधान दे रहा हूं ना। हम्म। मतलब जो कानून के ड्राफ्ट हैं पहले लीगल विद के पास जाएंगे, विद द ऑब्जेक्टिव के, इस ऑब्जेक्टिव से ये कानून का ड्राफ्ट है, राइट। हम्म। वो उसको हम्म। रिफाइन करेगा और पब्लिक डिस्कोर्स करेगा। फिर 45 दिन तक वो पब्लिक के पास जाएगा। हम्म। 45 दिन तक पब्लिक में डिस्कोर्स होगा, पब्लिक अपने कंसर्न सुझाव देगा, उसको इनकारपोरेट करके सेकंड डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट होगा। फिर हम्म। जो है चंद्रगुप्त, यहाँ पे विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री समेत सब चंद्रगुप्त हैं, राइट। तो हम्म। इन चंद्रगुप्तों से विधानसभा और पार्लियामेंट के बाहर जो है लाइव डिस्कोर्स होगा, जो पब्लिक में रिले होगा। और उसके हम्म। आधार पर जो है तीसरे लेवल का जो रिफाइनमेंट है वो हम्म। पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर आएगा। और बाहर फुल ड्रेस रिहर्सल होने के बाद पार्लियामेंट और विधानसभा में विश्व स्तरीय बहस होते हुए उसे कानून बना दिया जाएगा। इस व्यवस्था में अभी तो यही नहीं मालूम है कि कानून बना कौन रहा है। हम्म। एक कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट बन रहा था 2005 और 2011, दो बार उसमें प्रयास किए गए। यदि हम्म। वैसा दुष्ट एक्ट बन गया होता तो भारतवासी भारत में निवास करने योग्य तो नहीं बचते। हम्म। वो उसके ड्राफ्ट अवेलेबल है, देख लीजिए। तो किस हम्म। किस घटिया दिमाग ने उस ड्राफ्ट को बनाया होगा। मैं तो नहीं सोचता हूं कि कोई ब्यूरोक्रेट इतना घटिया कानून बना सकता है। हम्म। इसका मतलब है कानून के स्रोत कहीं दूसरी जगह हैं। हम पार्टी लाइन पे नुक्ताचीनी करते हैं, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते हैं, फिर हाँ की जीत और ना की हार के सिद्धांत पर उसे पारित हो जाता है। वो आपका कानून और भाग्य विधाता बन जाता है। हम्म। इनकी औकात नहीं है आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो पार्टी विप के सामने बोने से बंधुआ मजदूर हैं। वो जो चुनाव में खर्च करते हैं उसको ब्याज सहित वसूल करके उनकी संपत्ति जरूर अगले चुनाव तक जो है ना 10 गुनी 15 गुना हो जाती है। इससे हटके ना वो खुद समाज का भला करने की स्थिति में है, ना ही देश का भला करने की। क्या मैं हम्म। गलत बोल रहा हूं? नहीं, वो तो कुछ भी नहीं करने वाले। देखो, मैं तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो तो उनको फिर आप तो और किससे अपेक्षा कर रहे हैं? आप जो है, नहीं, हम उनसे अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, हम नहीं, लेकिन आप ये हम समझते हो पीआईएल से हुआ तो पीआईएल को धत्ता बताते हैं। देखो, 3 नहीं नहीं, पीआईएल पिछले 8 साल में लगी, जिसका मजनून ये था कि इस देश में चपरासी सुनिए बनने के लिए। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए अब इन पे तो बहुत लंबी चर्चा कर फोन पे करना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसी एंडलेस डिबेट है। हाँ, हमें क्या है, हम आपको बताते हैं हमारा एजेंडा क्या है, मतलब क्यों मैं राइट टू रिकॉल मूवमेंट में, क्या है रीजन, कि भाई हमें ये पता है कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे, राजनेता, ब्यूरोक्रेट, जज वगैरह, ये सब भ्रष्ट लोग हैं। हम्म, ठीक है। हम्म, हमें तो आम लोगों की ही एक तरह की सेना चाहिए, कि भाई जैसे एक्टिविस्ट के जो इतना आंदोलन खड़ा कर सके जनता में, मैं कि भाई मैं जनता ही बिल्कुल चढ़ सही जाए कह रहे इनके हैं, ऊपर बिल्कुल कि सही हटा, कह रहे हैं। मैं है उल्टा ना। कह रहा हूं। ये हम्म। क्यों टिकट बांटे? टिकट जो है ना, क्राइम फ्री भारत ने ऐसा मॉडल दिया है कि जो हम्म। चंद्रगुप्त की शपथ लेके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। यदि ये जो हम्म। करिए कि हम 2024 के सांसद चुनाव की बात कर रहे हैं, तो जो 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे
उन्हें हम चंद्रगुप्त करेंगे, उन्हें टिकट मिल जाएगा, उनको हम टिकट दे देंगे। और वो जो है ना लगातार जोड़ के नंबर 1 पे आ जाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, नंबर 2 3 पे आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और 40 45 के बीच में आ गए तो मंत्री बन जाएंगे। तो टिकट चलो मिलना उनके हाथ में है, कोई दूसरा टिकट नहीं काट सकता है उनका। उनका चलो मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना उनके हाथ में है। और कानून जो है वो क्राइम फ्री भारत के मॉडल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, जो पहले एक्सपर्ट के पास जाएंगे, फिर पब्लिक के पास जाएंगे, फिर इन चंद्रगुप्तों के पास आएंगे, फिर जो है ना कानून बन जाएंगे। तो बताइए, वो ना तो इम्पोर्टेड होंगे, ना वो इमेजिन्ड जो है ना पब्लिक इंटरेस्ट की बात करेंगे। जब पब्लिक से ही 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स होता रहेगा तो हम्म पब्लिक के सीधे इनपुट हमारे पास होंगे ना। हम्म, ये तो जो है ना पब्लिक हित, तो पब्लिक अभी इंटरेस्ट, ऐसे अच्छे खैर अच्छे नहीं नहीं अल्फाज का यूज करते हैं। नहीं नहीं, बहुत आपकी सोच विचारधारा और ये चीज तो अच्छी है, लेकिन अब देखना पड़ेगा क्योंकि मैं इट्स अ न्यू आपको कॉन्सेप्ट, मैं मतलब कुछ आपको नया डॉक्यूमेंट नया है। भेजूंगा, ये तो मॉडल्स बने हुए हम्म हैं, टेक्नोलॉजी बनी हुई है। हम तो कह हम्म रहे हैं कि हम किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना कर देंगे। हम हम्म तो ये कह रहे हैं कि हम इस देश को निरोगी और दीर्घायु बना देंगे। हम तो ये हम्म कह रहे हैं कि हम पानी के स्तर को दोबारा 8 फीट पे ले आएंगे। हम तो हम्म ये कह रहे हैं कि पेड़ों की संख्या 3 गुना और गायों की संख्या 10 गुना कर देंगे। मॉडल इज रेडी। और किसी हम्म का कोई, आपको ना एफडीआई की जरूरत पड़ेगी, ना किसी से पैसे की जरूरत पड़ेगी। हम्म केवल श्रम शक्ति की जरूरत होगी। भारत के 140 करोड़ लोगों के हाथ में एम्प्लॉयमेंट होगा। भारत का हम्म सबसे गरीब परिवार, भारत का हम्म सबसे गरीब परिवार जो आज ना तो कोई हुनर रखता है, ना कोई शिक्षा रखता है, वो जो है 2 जून उसे खाने मिल जाएगा ये उसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे परिवार का जो है 2029 तक प्रति परिवार आमदनी 1 लाख रुपए प्रति माह है, और क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी। क्राइम फ्री भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का आर्किटेक्ट पहुंचेगा और उनसे कहेगा भाई साहब आपकी आमदनी तो 2 लाख रुपए होने और उससे अधिक होने वाली है, तो आपका जो है आशियाना का हम मॉडल लेके आए हैं, आप पहले बताइए कि किस लोकेशन में आप अपना घर पसंद करेंगे। फिर पूछेगा कि ये 10 मॉडल्स में से आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है। फिर उसके हम्म आपके पर्सनल इंटरेस्ट को कैप्चर करके उसको इनकारपोरेट कर लेगा, और वो हम्म आपसे 5 पैसे भी नहीं लेगा, लेकिन हर चीज आपके ही अकाउंट से आसान किस्तों में बाद में कटती रहेगी जब आपकी आमदनी और आपकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हाँ हाँ। मैं देखता हूँ फिर आपका क्राइम फ्री भारत का कैसा है, क्राइम मतलब फ्री मुझे भारत आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, बिल्कुल और बिल्कुल हम क्योंकि आपको एक लिंक भेज रहे हैं जो कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की है। आप जी उसके अबाउट द कम्युनिटी में सभी डॉक्यूमेंट पढ़ पाएंगे, तो ओके उससे आपके काफी क्लियर होंगे। और जी जी मैं पीयूष जैन जी आपसे अनुरोध करता हूं कि जी आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल, क्राइम फ्री भारत चैनल पे जाइए और उसे हम्म सब्सक्राइब करिए। उसमें 4600 वीडियोज हैं जो बता हम्म रहे हैं कि खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था कैसे होगी, ओके पार्टी विहीन प्रजातंत्र कैसे लाएगा, गुलामों के हम्म नियम कानून कैसे बदलेंगे, जो हम्म प्रशासनिक व्यवस्था है वो पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील, और यदि सही ऊंचे पदों पर बैठे लोग सही समय पर सही निर्णय नहीं लेंगे तो लाखों के कंपल्सन का वैधानिक व्यवस्था उसमें होगी। हम्म सरकारी सेवा से गुलामी दूर हो जाएगी। हम्म। उसकी एसीआर उसका बॉस नहीं लिखेगा, परफॉर्मेंस इंडेक्स एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी और उसी के आधार पर पदस्थापना होगी। चलिए ठीक है, हस्तांतरण उद्योग जो है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ, है ना, आपका जो भी है प्रपोजल मैं जरूर देखता हूँ देखिए, उसको। जरूर देखिए, ठीक है ना। ठीक है थैंक यू, इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू। यदि आप ओके मुझे हेलो भेजेंगे व्हाट्सएप पे तो हम आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी भेज देंगे। ये आपका नंबर व्हाट्सएप पे यही है क्या? हाँ, यही नंबर है। ठीक है राइट। ओके। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे हिंद जय मातरम। भारत, ओके।